इस्लाम की जो मेन बिल्डिंग या इमारत है उसके 4 पिलर बताए थे। यानी मेन बिल्डिंग इमारत तो ये है कि सब जगह सारी शांति पूरे समाज में स्थापित हो जाए, उसके 4 पिलर बताए थे और वो कंपलसरी पिलर है कि उनके बगैर उसकी बिल्डिंग जो है उसका निर्माण नहीं होता। उसमें पहला नमाज था, उसका एक हिस्सा तो है मेडिटेशन और एक हिस्सा है वो जो सामने से होता हुआ नजर आता है, ये साथ चलता है। इसमें से मेडिटेशन या ध्यान वाला हिस्सा निकल गया जिसमें ईश्वर से जुड़ना था और सब तरफ से कट जाना था, वो हिस्सा टोटल निकल गया मुसलमानों में से सब जगह। तो जब निकल गया तो उसकी आत्मा निकल गई, रूह निकल गई, डेड बॉडीज रह गई। उससे 2 हिस्से होते हैं, उससे जो कुछ पैदा होता है, एक तो ये कि संपर्क जुड़ जाना ईश्वर से, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, ये मनोस्थिति बन जाती है। जो सचमुच नमाज जानता है और उससे नमाज को परफॉर्म करता है, उसकी ये मनोस्थिति परमानेंट हो जाती है कुछ दिनों में कि ईश्वर हमारे साथ में है। उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिंदगी में से खौफ और गम, भय और शोक निकल जाते हैं और समाज के लिए इंसान जो है वो रहमत बन जाता है, बाकी समाज के लिए भी। अपनी जिंदगी में जीवन में जो फायदा होता है वो तो होता है। ये पहली चीज थी। फिर 3 और हैं, ज़कात, रोजा और हज। अब ज़कात जो है वो दान नहीं है, दान अलग चीज है। दान भी जरूरी है जैसे सब धर्मों के अंदर है, अच्छी चीज है, लेकिन दान के अंदर एक तरह का ये दया भाव होता है कि चीज तो थी हमारी ही, इस पे जरा तरस खाया हमने, थोड़ी सी इसकी सहायता कर दी, दान किया, बड़ा अच्छा काम किया, करना चाहिए। लेकिन इस्लाम ये कहता है, ये कंपल्सरी रखा कि ज़कात को ये कहा है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, जिनके पास नहीं है और जो सवाल तुमसे कर रहे हैं उनका राइट है, उनका अधिकार है तुम्हारे मालों में। तो उसने ही कहा कि यहाँ पर परीक्षा जो पृथ्वी पर रखी गई है वो ऐसे रखी गई है कि सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ बना दिया। किसी को धन कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को शक्ल सूरत स्वास्थ्य कम दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को अकल कम दी, किसी को ज्यादा दे दी गई। अगर सब एक जैसी अकल वाले होते, अगर सब एक जैसे धन वाले होते, अगर सब एक जैसे स्वास्थ्य वाले होते, सब एक जैसी कैपेबिलिटी और सलाहियत वाले होते तो किसी की कोई परीक्षा नहीं होती। परीक्षा शुरू हो गई, एक को कम दे दिया, एक को ज्यादा दे दिया, तो सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं हो रही जिसे कम दिया, परीक्षा उसकी भी चल रही जिसे ज्यादा दिया। तुम्हारा माल हम भेज तुम्हारे पास दिया, राइट उसके अंदर दूसरों का हक दूसरों का भी था, वहां वापस पहुंचाते हो तुम या नहीं पहुंचाते हो, तो वो कंपलसरी है, वो तुम्हें करना है, वो दान नहीं है, वो कि दया भाव नहीं है खाली। ये था दूसरा पिलर। तो तीसरा जो पिलर था कि इसके बगैर इस्लाम नहीं पूरा ही नहीं होगा, ये सब ट्रेनिंग के लिए थे, ये खुद इस्लाम नहीं था इसमें से कुछ भी, ये इस्लाम के कंपलसरी स्तंभ थे। तीसरा था रोजा, हर महीने में, साल में, हर महीने में लगातार, ये कंपलसरी था कि अपनी चॉइस से एक दिन बीच में छोड़ नहीं सकते। साल में 30 दिन यानी पूरे महीने जो है वो 30 या 29 जैसा भी महीना हो, पूरे महीने जो है वो लगातार, जहां से सुबह शुरू होती है सूरज निकलने से नहीं, जहां से उजाला स्टार्ट होना शुरू होता है, अंधेरा खत्म होकर, वहां से लेके सूर्यास्त तक कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, और दूसरे और कोई बुरे काम नहीं करने, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं होना, इन चीजों से रुका रहना को तो खाने पीने से रुकने को तो फाका भी कहते हैं, लेकिन खाने पीने से रुके रहना इसलिए कि ये बताया गया है, ये और इससे तुम्हारी कुछ तरबियत हो रही है, उसके हुक्म को मानकर कर रहे हो, तो ये रोजा है। ये रोजा भी लोग बहुत से रखते हैं। कुरान ने कहा था तुम ये रोजा रखोगे तो तुम्हारे अंदर हर तरह की बुराइयों से बचना आ जाएगा, ये टेस्ट रखा था। अब जितने लोग रोजा रखते हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो पाबंदी से रखते हैं जिसके अंदर रोजे की वजह से बुराइयों से बचना आ जाए। कुछ होते हुए भी होंगे बचने वाले, लेकिन रोजे की वजह से आ जाए, नहीं आता। इसके बाद फिर आखिरी जो है कंपलसरी पिलर जो है वो हज है। हज एक जगह काबा जिसे मुकर्रर किया था कि एक मरकज या एक सेंटर बनाया था कि दुनिया के जितने भी मुस्लिम हैं जो अफोर्ड कर सके यहाँ तक आना, वो लाइफ में कम से कम एक बार जरूर आए। सबसे पहली उसकी शुरुआत हज की हुई थी कि लिबास, सारे लोग जितने दुनिया के लोग वहां पर आएंगे, काले गोरे, लंबे छोटे, गरीब अमीर, वो ऐसा नहीं होगा कुछ अच्छे कपड़ों में कुछ बुरे कपड़ों में, सब कफन वाला लिबास पहनेंगे जिस लिबास को पहनकर दुनिया से जाते हैं। तो मनोस्थिति ये बन जानी चाहिए उसी समय से कि दुनिया के लिए मर चुके, अब सिर्फ उसी के लिए हैं हम, उसको कफन समझने के बाद।
और फिर उसके साथ में कुछ चीजें वहां वो भी थी जो ईश्वर से जोड़ने या पुराने कुछ इतिहास की चीजों को त्याग की याद करने की थी। और एक जगह वो थी कि जहां 3 दिन या 2 दिन जो है वो रुकना था, ठहरना था। सारे जितने भी वहां जाते एक साथ 50 लाख लोग गए, 40 लाख लोग गए एक ही मैदान के अंदर। इनको सबको रोका था वहां पर, इसलिए उसे जिक्र कहा था कि यहाँ पर जिक्र करें। जिक्र का मतलब उसे याद करें, तो याद तो असल वही होती है, उसके बंदों से होकर गुजरती है। वहां सब लोग इकट्ठे हैं, तो अलग अलग जगहों के लोग वहां पर इकट्ठे हैं। अब अगर कहीं पर मालूम हुआ कि युगांडा के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, अकाल बच्चे मर रहे हैं, तो अगर सिर्फ वहां पर वो 50 लाख लोग ये तय कर लें कि मैं अपनी एक हफ्ते की आमदनी मैं देता हूं, खाली 1 हफ्ते की, तो सिर्फ वहीं के लोग, बाकी दुनिया के लोग तो जाने दे, वहीं के लोगों से उनका 1 साल का बजट पूरा हो जाएगा, एक भी भूखा नहीं रहेगा। तो एक दूसरे की समस्याओं को समझे, कहां पर अशांति है उसको हम कैसे दूर करें, दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या है उसे, दुनिया के हर तरफ के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, इसलिए कि सब नहीं आ रहे, बल्कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आए। तो लोग बदलते रहते हैं, ये नुमाइंदे आ रहे हैं, प्रतिनिधि, वो 2 दिन वहां पर डिस्कस करें, अब दुनिया की शांति का और अमन का प्लान बनाए। ये हिस्सा खत्म हो गया, गायब हो गया, बस आते हैं वहां पर, बैठते हैं, अपने खाने पकाते हैं, खाते हैं, कुछ नमाजें पढ़ते हैं, फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं। वो जो वेन था कि सारी दुनिया को लोगों को इकट्ठा क्यों किया था एक जगह, जैसे दिन में 5 बार नमाज में इकट्ठा किया था मस्जिद में, खुदा तो घर पर भी, मैंने पिछली बार कहा था, लेकिन वहां पर इकट्ठा होने में एक डिसिप्लिन भी आ रहा है, साथ में ये भी आ रहा है कि 5 समय अगर आना जरूरी था मस्जिद में, तो जब सब लोग आप आ रहे हैं वहां पर, अब जब मैंने देखा कि रोज तो आ रहे हैं और ये भी नहीं बता रहे थे कहीं बाहर जाना है, और आज नहीं आए, और दोपहर में भी नहीं आए और शाम में भी नहीं आए, तो पहले दिन ही हो जाएगा, क्यों नहीं है, कोई तब परेशानी तो नहीं, बीमार तो नहीं। इसलिए कि एक हदीस ये है, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा था कि वो उस आदमी के अंदर, उन्होंने 3 बार ईश्वर को साक्षी बनाकर कहा कि मैं ईश्वर को साक्षी बनाकर कहता हूं, मैं उसे साक्षी बनाकर, 3 बार ये शब्द बोले, उसको अहमियत बताने के लिए कहा कि उसके अंदर, उस आदमी के अंदर ईमान जरा सा भी नहीं हो सकता जो खुद पेट भरकर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। तो अब पेट भरकर खाना खा ले, पड़ोसी भूखा रह जाए, अब उनसे बड़ा मुफ्ती कौन सा हो सकता है। अब बात यह कि यहां तो कलमा पढ़ के सब ईमान वाले हो गए, चाहे कोई भूखा है और चाहे नहीं है। अब पड़ोसी की लिमिट बताई थी 40 घर तक चारों तरफ, तो चारों तरफ अगर सिर्फ इतना सा उसूल मान ले, और मैं कहता हूं मुसलमान नहीं, दुनिया के सब लोग मान ले कि 40 घर तक हम, और फिर उसमें साथ में ये चीज भी शामिल थी कि हमें पता नहीं चला, अगर हमें मालूम होता तो हम सहायता कर देते। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों हर्ट हो कि वो आकर आपके आगे हाथ फैलाए। आपको मालूम होना जिम्मेदारी आपकी थी, अगर आपको पता नहीं चला वो भूखा रह गया तब भी ईमान नहीं बचा। ये पता चलाना आपका काम था कि मेरे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है जब मैं पेट भर कर खाना खा रहा हूं। तो कहा कि तुम अपने कुछ नहीं तो सालन को पतला ही कर लेना, पानी मिला देना और उसको भेजना। अगर हर एक ये तय कर ले कि मेरे 40 घरों तक कोई भूखा नहीं रहेगा तो दुनिया में कोई भूखा रह ही नहीं सकता, पूरे वर्ल्ड में कोई भूखा नहीं सकता, सिर्फ इतनी सी बात पर अमल कर ले तो मेन बात तो थी वो ये थी कि ये स्पिरिट पैदा हो कि जैसे कुछ देशों के पास लोग गए मालदार है, कुछ देश जो है वहां पे सारी दुनिया जानती है गरीब है, भुखमरी हो रही है, परेशानी हो रही है, मर रहे, तो वहां बैठकर सोल्यूशन हो। वहां बैठने के बाद दूसरे और जो तरह तरह की दुनिया के अंदर आपस में संघर्ष है उनकी आपस में वार्ता हो और बातचीत हो। तो वो सामूहिकता के लिए मस्जिद में बुलाया था कि यहाँ पर पता चल जाए कि ये तो चेहरा इनका उतरा हुआ है, कोई परेशानी में है क्या, घर के अंदर कोई दिक्कत है, रोज तो 40 घरों पे जाके पता नहीं कर सकते, तो ये तो अगर रोज मिलते हैं तो खाली मुंह देखकर मालूम हो जाएगा। तो इसलिए बुलाया था, ये सामूहिकता रखी थी। इस्लाम में हर चीज में सामूहिकता है और सामूहिकता का एहसास है ये कि ये सामूहिकता तो आ गई, मुसलमानों में दूसरे धर्म मजहब वालों से ज्यादा आ गई, लेकिन वो सामूहिकता गलत तरफ मुड़ गई। तो ये दूसरों से ज्यादा हो गई, वो सामूहिकता तो आई, लेकिन वो सामूहिकता के साथ में जब उसकी प्रेजेंस का, ईश्वर का और उस मकसद और उद्देश्य जब वो खत्म हो गया तो वो अच्छाइयों के लिए सामूहिकता जो है वो नहीं बची।